मंगलवार को भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे फैसले को पलटने का अनुरोध किया जो इस वक्त काफी विवादों में घिरा हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो फैसला था क्या, किसने लिया और इस पे इतना विवाद आखिर क्यों हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। 19 जनवरी 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने नाबालिग बच्ची से जुड़े एक मामले में इस आधार पर दोषी को बरी कर दिया कि जब तक त्वचा से त्वचा का संपर्क यानी स्किन टू स्किन टच नहीं होता है तब तक उसे यौन हमला नहीं माना जा सकता। महज कपड़ों के ऊपर से किसी भी अंग को छूना यौन हमला नहीं माना जा सकता। बता दें, इस मामले में दोषी पर नाबालिग बच्ची के निजी अंगों को सहलाने को लेकर यौन हमले का मामला दर्ज किया गया था। इस फैसले की कई कानूनी विशेषज्ञों और बाल अधिकारी कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की। वहीं ट्विटर पर लोगों ने इस फैसले पर ट्वीट कर बौखलाहट जाहिर की। किसी ने कहा कि ये शर्मनाक फैसला है, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस पर स्टे लगाने में इतनी देरी करने पर सवाल उठाए, तो किसी ने कहा कि ये हम कैसी प्रगति कर रहे हैं कि अब जुडिशरी भी ऐसे फैसले कर रही है। इन सभी ट्वीटों के जरिए लोगों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। भारत के अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर अलग अलग अपीलें भी दर्ज कराई, जिसके बाद 27 जनवरी 2021 में उच्च न्यायालय ने उन अपीलों पर सुनवाई करते हुए इस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में एक न्याय मित्र की जरूरत है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे से आग्रह करते हुए उन्हें मामले में फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी न्याय मित्र बतौर मदद करने को कहा। ये फैसला जाहिर तौर पर कई सवाल तो खड़े करता ही है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि ये फैसला एक महिला जज के द्वारा लिया गया था। इसी साल 19 जनवरी को विवादित फैसला सुनाने वाली जज का नाम है पुष्पा गनेडीवाला, जिन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए शख्स को इस दलील के साथ बरी कर दिया कि पीड़िता के कपड़े तो उतरे नहीं थे, तो रेप कैसे हुआ। रेप के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। और बता दें कि ये जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला का ऐसा पहला विवादित फैसला नहीं है। इससे पहले भी वो ऐसे कई फैसले कर चुकी हैं जिसमें दोषियों को अजीबोगरीब तर्क के साथ बरी कर दिया गया था। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देश में पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन अपने कई फैसलों में जस्टिस गनेडीवाला ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए आरोपियों को इस एक्ट के तहत बरी कर दिया। अपने जजमेंट में जज साहिबा ने जो बातें कही, उसने इस पूरे कानून की व्याख्या को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आइए जरा इन फैसलों पर नजर डालते हैं। 15 जनवरी को जस्टिस पुष्पा ने पहला विवादित फैसला सुनाया। 50 साल के एक शख्स पर 5 साल की एक बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा था। बच्ची की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी बच्ची को पकड़कर एक कमरे में ले गया। इस समय बच्ची का हाथ उसके पैंट में था और उसकी पैंट की चेन खुली हुई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने उस शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था, मगर इस फैसले को पलटते हुए जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कहा कि बच्चों का हाथ पकड़ते समय पैंट की चेन खुला होना पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन अपराधों की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके बाद दोषी को बरी कर दिया गया। दूसरा फैसला ये है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। ये फैसला 19 जनवरी को लिया गया था। इसमें निचली अदालत ने आरोपी को पॉक्सो के तहत दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस गनेडीवाला ने आरोपी के स्किन टू स्किन टच नहीं होने के कारण उसे बरी कर दिया था, जिसे लोगों ने अस्वीकार्य, अपमानजनक और घृणित कहा। विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले पर रोक लगा दी। अब जस्टिस पुष्पा का एक और फैसला सामने आया है, ये भी रेप से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी निचली अदालत ने 26 साल के आरोपी को रेप का दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस पुष्पा ने उसे बरी कर दिया। जस्टिस पुष्पा ने कहा कि निसंदेह पीड़िता की गवाही आरोपी की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो इस कोर्ट के लिए भी भरोसा करने लायक होनी चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए।
हालांकि इस वक्त भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट के 19 जनवरी को लिए गए फैसले को पलटने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि उस फैसले का मतलब ये होगा कि एक व्यक्ति जो सर्जिकल दस्ताने पहनकर एक बच्चे का यौन शोषण करता है तो उसे बरी कर दिया जाएगा। अब फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की गई है। मगर ये सोचने वाली बात है कि जिस देश में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अखबारों के पन्ने रोज किसी महिला उत्पीड़न या शोषण की खबरों से भरे हुए हों, वहां इस तरह के फैसले न्याय की दिशा में क्या रुख लाएंगे। आपको बता दें कि एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बलात्कार के कुल 31,755 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी हर दिन 87 मामले। ऐसे में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठी एक महिला जज की तरफ से इस तरह का फैसला आना उन महिलाओं के बल और साहस को कमजोर कर सकता है जो हिम्मत करके अपने खिलाफ हो रहे गलत को गलत कहने का साहस रखती हैं और अपने खिलाफ हुए उत्पीड़न के मामले को पुलिस में रिपोर्ट करती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमसे YouTube, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का कोई भी मुद्दा हम उठाएं तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।